Hello everybody, this is Harshvardhan Singh. वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल रॉड फ्री लर्निंग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ह्यूमन डेवलपमेंट के 4 पिलर्स को समझेंगे। जैसा कि प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने समझा था कि पॉपुलेशन के डेवलपमेंट के लिए हमें 3 की एरियाज में पॉपुलेशन को कैपेबल करना होगा। वो 3 की एरियाज है हेल्थ, एजुकेशन, इनकम और एक्सेस टू रिसोर्सेज। अब पॉपुलेशन को इन 3 की एरियाज में कैपेबल करने के लिए हमें अलग से भी कुछ इफ़ोर्ट्स लगाने होंगे और इन इफ़ोर्ट्स को हम कह रहे हैं 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। हमारे पास 4 पिलर्स है ह्यूमन डेवलपमेंट के, हमें इन 4 पिलर्स पर भी फोकस करना होगा। ये 4 पिलर्स है इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी एंड एम्पावरमेंट। हम एक एक करके इन 4 पिलर्स को अच्छे से समझते हैं। इसमें फर्स्ट है हमारे पास इक्विटी। Equity refers to making equal access to opportunities available to everybody. इक्विटी का मीनिंग हुआ कि जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो सभी को बराबर मिले। फॉर एग्जांपल, अगर कोई विलेज में गवर्नमेंट स्कूल खुले हैं तो वहाँ पर सभी को एजुकेशन मिलना चाहिए। वहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि गर्ल चाइल्ड है तो इसको एजुकेशन नहीं मिलना चाहिए, बॉय चाइल्ड है तो इसको एजुकेशन मिलना चाहिए, या फिर जो लोअर क्लास के लोग हैं उनको एजुकेशन नहीं मिलना चाहिए और जो अपर क्लास के लोग हैं केवल उनको ही एजुकेशन मिलना चाहिए। डेट मीन्स की जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उसका जो एक्सेस है वो सभी के लिए इक्वल होना चाहिए, यानी कि इक्विटी होना चाहिए अपॉर्चुनिटी में। सभी को बराबर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर, रेस, इनकम और कास्ट। न कि ऐसा सोचना चाहिए कि ये इस कास्ट का है तो इसको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर अपॉर्चुनिटीज़ में इक्विटी होगी तो सभी का डेवलपमेंट होगा। इसलिए ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए इक्विटी होना चाहिए। इन इंडिया अ लार्ज नंबर ऑफ वीमेन एंड पर्सन्स बिलोंगिंग टू सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड ग्रुप्स ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल। अगर हमारे इंडिया में बात करें तो अगर हम देखेंगे कि ऐसा कौन सा ग्रुप है जो स्कूल से ज़्यादातर ड्रॉप आउट होता है, तो हम पाएंगे कि जो सोशली बैकवर्ड एरियाज़ है या फिर जहाँ पर लोगों की इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी नहीं है, वो लोग स्कूल से जल्दी ड्रॉप आउट हो जाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती है। अगर हम चाहते हैं कि सभी ह्यूमंस का डेवलपमेंट हो तो जो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है उनका एक्सेस सभी को होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी को मिले किसी को नहीं मिले। और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट पर और लोगों के माइंडसेट पर भी डिपेंड करती है। सेकेंड पिलर है हमारे पास सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी का मीनिंग हुआ कि जो अपॉर्चुनिटीज मिल रही है उसमें कंटिन्यूटी होना चाहिए, यानी कि अगर किसी को कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो फ्यूचर में भी वो अपॉर्चुनिटी उसको मिलनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर किसी गर्ल चाइल्ड को एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको किसी कारण से बीच में ही अपना एजुकेशन छोड़ना पड़े। डेट मीन्स की जो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी उसको मिल रही है उसमें कंटिन्यूटी होनी चाहिए। जैसे हो सकता है कि वो केवल 5th क्लास तक पढ़े और 12th अपनी कंप्लीट ना कर पाए, तो ऐसे में तो उसके साथ बहुत सारी जो आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ है वो भी उससे छूट जाएगी, क्योंकि अगर उसको कोई जॉब चाहिए तो उसके लिए उसको 10th होना चाहिए, 12th होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, तभी वो जॉब कर पाएगी और अपनी लाइफ को बेटर बना पाएगी। जो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही उसमें कंटिन्यूटी होना चाहिए। ऑल इन्वायरमेंटल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज मस्ट बी यूज्ड कीपिंग इन माइंड द फ्यूचर। हमारे पास जो भी रिसोर्सेज है, इन्वायरमेंटल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्स, हमें उन्हें कुछ इस तरीके से यूज़ करना है कि जो आने वाली फ्यूचर जनरेशन है वो भी उनका यूज़ कर सके और उनका भी डेवलपमेंट हो सके। क्योंकि अगर हम इन रिसोर्सेज का मिसयूज़ करेंगे तो आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए बहुत ही कम अपॉर्चुनिटीज़ बचेगी। सेकंड पिलर था सस्टेनेबिलिटी, यानी कि जो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है उनमें कंटिन्यूटी होना चाहिए। अब थर्ड पिलर है हमारे पास प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मीनिंग हुआ कि जो वर्किंग पॉपुलेशन और ह्यूमन लेबर है उनकी वर्क इफ़िशियंसी को बढ़ाना, ताकि वो स्पेसिफिक टाइम में ज़्यादा आउटपुट दे सके। सच प्रोडक्टिविटी मस्ट बी कंस्टेंटली इनरिच्ड बाय बिल्डिंग कैपेबिलिटीज़ इन पीपल। वर्किंग पॉपुलेशन और ह्यूमन लेबर की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज तभी होगी जब उनके अंदर कैपेबिलिटीज़ होगी। एंड डेट्स वाई ऐसे कुछ इफ़ोर्ट्स लगाने होंगे जिससे उनका नॉलेज इंक्रीज़ हो, उनके पास स्किल्स हो, उन्हें बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए जिससे उनकी वर्क इफ़िशियंसी बेटर होगी, जो उनको वेल्थ और इनकम के की एरियाज़ में कैपेबल बनाएगी। ह्यूमन डेवलपमेंट का थर्ड पिलर था प्रोडक्टिविटी। अब लास्ट पिलर है हमारे पास एम्पावरमेंट। Empowerment means to have the power to make choices. Such power comes from increasing freedom and capability. Empowerment का मीनिंग हुआ कि हमारे पास ऐसी पावर होना चाहिए जिससे हम डिसीजंस ले सके, और ये पावर तभी आएगी जब लोगों के पास फ्रीडम होगी और वो कैपेबल होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई गर्ल चाइल्ड अपना एजुकेशन कंप्लीट कर डॉक्टर बनना चाहती है बट वो डिसीजन नहीं ले पा रही है क्योंकि हो सकता है कि उसके पास उतनी फ्रीडम ना हो। अगर उसके पास फ्रीडम होती तो वो अपने आप डिसीजन ले लेती।
सो पॉपुलेशन के डेवलपमेंट के लिए पॉपुलेशन के पास फ्रीडम भी होना चाहिए। गुड गवर्नेंस एंड पीपल ओरिएंटेड पॉलिसीज आर रिक्वायर्ड टू एम्पावर पीपल। सो पॉपुलेशन को एम्पावर करने के लिए गवर्नमेंट को भी कुछ ऐसी पॉलिसीज क्रिएट करनी होगी जिससे लोगों को फ्रीडम मिल सके। फॉर एग्जांपल, अगर कोई सोसाइटी पहले से ही मेल डोमिनेटेड है तो ऑफकोर्स वहाँ पर फीमेल्स के पास इतनी फ्रीडम नहीं होगी कि वो अपने डिसीजंस ले सके और चॉइसेस बना सके, और वो इतनी कैपेबल भी नहीं होगी। सो गवर्नमेंट को भी कुछ ऐसी पॉलिसीज बनानी होगी जिससे लोगों का माइंडसेट चेंज हो सके और सभी को बराबर फ्रीडम मिले और सभी अपने अपने डिसीजंस ले सके। सो फोर्थ पिलर था हमारे पास एम्पावरमेंट। सो ये थे ह्यूमन डेवलपमेंट के 4 पिलर्स। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने ह्यूमन डेवलपमेंट के 4 पिलर्स को अच्छे से समझा। सो होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा, एंड नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम ह्यूमन डेवलपमेंट के एक न्यू टॉपिक को समझेंगे। सो स्टे कनेक्टेड।